मेरे प्यारे दर्शकों, आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं दैनिक राशिफल 3 और 4 तारीख की कहानी बताने जा रहा हूं कि आपके लिए ये 2 दिन कैसा रहेगा। इसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा पंचांग, और पंचांग को समझने के बाद ही हम समझ पाएंगे राशि फल को। देवी और सज्जनों, आइए सबसे पहले पंचांग को समझते हैं। 3 तारीख को जो है त्रयोदशी तिथि है, सोमवार का दिन है, चंद्रमा मीन राशि में है और शुभ समय 11:42 AM से 12:26 PM तक का रहेगा। राहु काल 7:56 AM से 9:19 AM तक का और दिशा शूल पूर्व दिशा की तरफ है। 4 तारीख को चतुर्दशी तिथि, रेवती नक्षत्र, चंद्रमा मीन राशि में, शुभ समय अभिजीत मुहूर्त 11:42 AM से 12:26 PM तक, राहु काल 2:49 PM से 4:11 PM तक और दिशा शूल उत्तर दिशा की तरफ है। इसमें आपने ध्यान दिया, मैंने 3-4 प्रमुख चीजें आपको बताई। सबसे पहले तो चंद्रमा किस राशि में है, दूसरा दिशा शूल और तीसरा राहु काल और चौथा शुभ समय। नहीं, चंद्रमा जो है आपका मीन राशि में है इन 2 दिनों में, अर्थात आपके लिए जो राशि फल का निर्माण होगा आपके से कौन से भाव में चंद्रमा है कुंडली के, उस आधार पर होगा। दूसरी बात, दिशाशूल जो हमने आपको बताया, इसका अर्थ ये हुआ कि आपको उस दिशा की यात्रा नहीं करनी है, नहीं तो कष्ट का सामना करना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है। हमने राहु काल जो बताया, इसका अर्थ ये है कि इस समय में कोई भी शुभ काम शुरू नहीं करना है, कहीं भी विशेष उद्देश्य से नहीं निकलना है। हमने जो शुभ समय आपको बताया, इसका अर्थ ये है कि कोई भी शुभ काम आप कर सकते हो, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। कोई भी शुभ काम शुरू करना है आप सब कुछ कर सकते हो। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप में से कोई व्यक्ति मुझसे मिल करके अपनी जन्म कुंडली जांच करवाना चाहता है तो उसके लिए हमारा ऑफिस जो है सो खुला हुआ है दिल्ली में। आप दिल्ली में आकर के मिल करके यहाँ पर में सामने से अपनी कुंडली हस्तरेखा की जांच करवा सकते हो, नहीं तो ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए नंबर तो आपके सामने है ही। आइए सबसे पहले हमें एक गोचर कुंडली का निर्माण करना पड़ेगा। 3 और 4 नवंबर का, नहीं 3 और 4 नवंबर का। देवी और सज्जनों, ये एक गोचर कुंडली का निर्माण हो गया। चर्चा हमें सबसे पहले मेष राशि से ही शुरू करनी पड़ेगी और मेष राशि वालों के लिए कुंडली के द्वादश भाव में यहाँ पर में विराजमान है चंद्रमा देवता। द्वादश भाव में जिसका चंद्रमा विराजमान हो, 2 दिनों के लिए उस व्यक्ति को नींद कम आती है। तो मेष राशि वाले, आपके लिए वो समय है ये 2 दिन का जिसमें आपको नींद कम आएगी, सोना कम पड़ेगा। अगर आपको सोना कम पसंद है तो ये आपके लिए खुशखबरी है, नहीं सोना ही ज्यादा पसंद है तो आपके लिए ये खुशखबरी नहीं है। इस समय में हो सकता है किसी विषय पर सोचते सोचते, चिंतन करते करते आपको लेट हो जाए सोने में, 12, 1, 2 बज जाए, अथवा जो जितने बजे सोता है उससे उसका डिले हो जाए सोना, ऐसा संभव है। कुछ पैसे ऐसे जगहों पर में खर्च हो सकते हैं जहां पर आवश्यक नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये पैसा चला गया, जरूरत नहीं थी खर्च की, फिर भी मैंने खर्च कर दिया, तो पैसे को बचाने का प्रयास करें। और थोड़ा सा धन के नुकसान का भी योग है, तो पैसे का नुकसान ना हो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। घर में कोई बीमार पड़ सकता है जिसके कारण से मेडिसिन लाना आपको पड़ सकता है। अचानक से कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं। अपने घर से कहीं दूर की यात्रा का योग भी बन रहा है। थोड़ा सा मन में बेचैनी रह सकता है। वैसे परोपकार और दान में आपकी रुचि भी जो है सो बढ़ेगी। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने के योग
आपके लिए बन रहे हैं, तो आप सावधान रहेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं इसके बाद बात करूंगा वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में है चंद्रमा, जो ये दर्शा रहा है कि सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, बड़े लोगों से संपर्क का भी आपको लाभ मिलेगा, इच्छाओं की पूर्ति के भी योग हैं, दोस्तों से सहयोग भी निश्चित तौर पे मिलेंगे, धन लाभ और आय में भी वृद्धि के योग बन रहे हैं वृषभ राशि वालों के। बात करूंगा मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के दशम भाव में है चंद्रमा, जो ये दर्शा रहा है कि व्यवसायिक लाभ होगा, नए अवसर आपको प्राप्त होंगे, समाज में मान सम्मान बढ़ सकता है, अधिकारी वर्ग का सहयोग भी आपको मिलेगा, कार्य क्षेत्र में तरक्की और सफलता के भी योग मैं देख पा रहा हूं। मिथुन के बाद बात करूंगा कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के नवम भाव में विराजमान है चंद्रमा, जो ये दर्शा रहा है कि शिक्षा और ज्ञान से आपको लाभ, पिता से सहयोग और आशीर्वाद मिलने के योग हैं, लंबी यात्रा के योग भी आपके लिए बन रहे हैं, धार्मिक और आध्यात्मिक कार्य में भी आपकी रुचि बढ़ेगी, भाग्य का भी अच्छा साथ मिलेगा। कर्क के बाद बातचीत करूंगा सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए देवी और सज्जनों, कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान है चंद्रमा, जो ये दर्शा रहा है कि दुर्घटना या चोट से आपको सावधान रहना है, रहस्यमय या गुप्त ज्ञान की ओर रुचि बढ़ सकती है, स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रह सकती है, मन में अचानक से खर्चे बढ़ सकते हैं, मन अशांत और चंचल रह सकता है। देवी और सज्जनों, सिंह के बाद अब बारी आती है कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है चंद्रमा, जो ये दर्शा रहा है देवी और सज्जनों कि यात्राओं के अच्छे योग बनेंगे, आपके नए रिश्तों का आगमन भी संभव है, जीवन साथी के साथ प्रेम और सहयोग भी बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है, व्यापारिक साझेदारी से लाभ भी मिलेगा, दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बढ़ने का भी योग आपके लिए मैं कन्या राशि वाले देख पा रहा हूं। बात करूंगा तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के छठे भाव में विराजमान है चंद्रमा, जो ये दर्शा रहा है कि कर्ज या ऋण से जुड़े मामलों में राहत मिलेगी, कार्यस्थल पर सम्मान मिलने के योग आपके लिए बन रहे हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पेट संबंधी कुछ कष्ट आपको परेशान कर सकती है, कामकाज में प्रतिस्पर्धा से लाभ होगा, दुश्मनों पर विजय हासिल करने के भी योग आपके लिए मैं देख पा रहा हूं। तुला के बाद बात करूंगा वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में विराजमान है चंद्रमा, जो ये दर्शा रहा है कि सट्टा, शेयर बाजार या लॉटरी से लाभ के योग हैं, मन में रोमांस और उत्साह भी बढ़ेंगे, पढ़ाई लिखाई और क्रिएटिव कार्यों में सफलता मिलने के योग हैं, संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है, प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। देवी और सज्जनों, वृश्चिक के बाद बात करूंगा धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के चतुर्थ भाव में विराजमान है चंद्रमा, जो ये दर्शा रहा है कि आराम और सुविधा का आनंद मिलेगा, मन थोड़ा भावुक और संवेदनशील रहेगा, संबंधित किससे संबंधित, तो जमीन, मकान, वाहन से संबंधित कार्य में आपको फायदे के योग में देख पा रहा हूं। माता के स्वास्थ्य या उनसे जुड़ी चिंता कुछ आपको परेशान कर सकती है, घर परिवार में सुख शांति के भी योग मैं देख पा रहा हूं। धनु के बाद बात करूंगा मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए क्या कहूंगा मैं, सुनिए ध्यान से। देवी और सज्जनों, आत्मविश्वास से हर काम में सफलता मिलने का योग है, नई योजनाओं की रूपरेखा बनेगी, छोटी यात्राओं के भी योग बन रहे हैं, भाई बहनों से भी अच्छा संबंध रहेगा, पराक्रम और साहस भी बढ़ेंगे, समय में कमाल का समय रहेगा। बात करूंगा कुंभ राशि की। देवी और सज्जनों, कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के द्वितीय भाव में विराजमान है चंद्रमा, जो ये दर्शा रहा है कि खर्च भी बढ़ सकता है, सोच समझकर व्यय करें तो अच्छा रहेगा, खाने पीने के शौक पूरे होंगे, परिवार के साथ सुखद समय व्यतीत होगा, आपके वाणी में मधुरता आएगी, लोग आपके शब्दों से खूब प्रभावित होंगे, धन लाभ के अवसर भी आपको निश्चित तौर पर मिले। कुंभ के बाद राशि चक्र की अंतिम राशि यानी कि मीन राशि वालों के लिए देवी और सज्जनों, प्रथम भाव में विराजमान है चंद्रमा, जो ये दर्शा रहा है कि पहनावे और रंग रूप पर ध्यान दें, नए कार्यों की शुरुआत का अवसर मिलेगा, स्वास्थ्य में थोड़ी नमी, थकान और आलस से आ सकता है, आत्मविश्वास में वृद्धि, लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे,
आपका मन जो है सो चंचल रहेगा और संवेदनशील इस समय में रहने वाला है। तो देवी और सज्जनों, यही थी 3 और 4 नवंबर की कहानी जो हमने आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ गया होगा। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवी और सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर मैं अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजे। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम,